तपस्या शक्ति प्राप्त करने का केवल एक ही साधन है, तपस्या। इस कलयुग में हर मानव कर्म कर रहा है ताकि उसका आने वाला कल अच्छा हो, पर क्या इस चीज की कोई गारंटी है कि उसका आने वाला कल अच्छा ही होगा? और मान लो अगर अच्छा होगा भी तो किस लेवल का अच्छा हो सकता है, ये तो वो भी नहीं जानता। लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि एक क्रिया है जो अगर तुमने कर ली तो हाँ, तुम्हारा आने वाला कल अच्छा होगा, तुम पूरे बदल जाओगे उस क्रिया को करके। तो वो क्रिया है तपस्या। अब तपस्या सुन के ये मत सोचने लगना कि मैं तुम्हें पहाड़ों या जंगलों में जाकर तपस्या करने को बोलूंगा। ये तपस्या तुम घर में भी कर सकते हो, और प्रॉपर इस चीज को मैं आगे प्रूफ करूंगा जिससे तुम्हें मेरी बात पर भरोसा हो जाएगा। पूजा अर्चना करना और तप करना दोनों सुनने में किसी हद तक एक जैसे लगते हो, पर होते दोनों अलग अलग हैं। घर में तुम्हारे माता पिता या तुम जब भगवान की पूजा करते हो तो कैसे करते हो तुमने नोटिस किया होगा। भगवान की आरती करना, भोग लगाना, माला करना, उनकी कथाएं पढ़ना और भी बहुत कुछ। किंतु जब बात आती है तपस्या की, तप करने की, तो यही सारी चीजें तुम तपस्या में भले ही ना कर पाओ, किंतु एक चीज है जो सबसे ज्यादा तप में मैटर करती है, तो वो है ध्यान लगाते हुए मंत्र जाप करना। सो अपनी दोनों आंखें बंद करके मेडिटेशन की पोज में बैठ के ध्यान लगाते हुए मंत्रों का जाप करने को ही तपस्या कहते हैं। हाँ, वही तपस्या जो सतयुग में देवता राक्षस करके त्रिदेवों से शक्तियां प्राप्त करते थे। वही तपस्या जिसको हिरण्यकश्यप ने करके सारे देवताओं को परास्त कर दिया था। वही तपस्या जिसको रावण ने करके नवग्रहों को बंदी बना लिया था। वही तपस्या जिसको चंद्रदेव ने करके भगवान शिव से वरदान पाया था। तो चलिए जानते हैं सही विधि विधान तप के। मैंने बात की ध्यान लगा के मंत्र जाप करने की, तो ये भी दो तरीके के होते हैं। पहला मानसिक जाप, दूसरा वाचिक जाप। मानसिक जाप, जब तुम मन में मंत्र का जाप करते हो तो उसे मानसिक जाप कहते हैं। वाचिक जाप, जब तुम मुंह से बोलकर मंत्रों का उच्चारण करते हो तो उसे वाचिक जाप कहते हैं। मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि पहले वाचिक जाप से स्टार्ट करना, क्योंकि अगर तुम एक बार वाचिक जाप स्टार्ट कर लोगे तो आने वाले समय में मानसिक जाप आसानी से कर पाओगे। अब चलो प्रूफ के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, हिरण्यकश्यप जो रावण से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली और क्रूर था, उसने ब्रह्मा जी की 36,000 सालों तक तपस्या की थी। वो ब्रह्मा जी का सबसे बड़ा भक्त था। हिरण्यकश्यप की कहानी तुम सभी ने सुनी हुई होगी, पर ये कहानी मैं तुम्हें इस तरीके से सुनाऊंगा जिससे तुम्हें ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि हाँ, तपस्या ही सब कुछ है। सतयुग में दो महाशक्तिशाली दैत्य समस्त लोकों में हाहाकार मचाए हुए थे। वो दोनों भाई देवताओं के शत्रु थे। उन दोनों का नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु था। क्योंकि धरती पर हवन, यज्ञ आदि होते रहते थे जिससे देवताओं को बल मिलता था। मेरी इस बात पर ध्यान देना, क्योंकि धरती पर हवन, यज्ञ आदि होते रहते थे जिससे देवताओं को बल मिलता था, इसलिए हिरण्याक्ष ने धरती को चुरा लिया और उसे अंतरिक्ष में कई समंदर के नीचे ले जाकर छिपा दिया ताकि देवता बलहीन हो जाएं। अब धरती पर क्योंकि हवन, यज्ञ आदि नहीं हो पा रहे थे, देवता कमजोर होने लगे, तो उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और हिरण्याक्ष से युद्ध करके उस महाशक्तिशाली दैत्य का वध कर दिया। हिरण्याक्ष की मृत्यु से उसके भाई हिरण्यकश्यप को बहुत पीड़ा हुई। बदले की भावना से वो जलने लगा और उसने ये तय कर लिया कि पृथ्वी पर ना तो भगवान का नाम रहेगा और ना उनके नाम को जपने वाला कोई प्राणी जीवित बचेगा। हिरण्यकश्यप भी ये बात अच्छे से जानता था कि अगर देवताओं की पूजा किसी भी तरह धरती पर रुकवा दी तो देवता कमजोर होने लग जाएंगे, क्योंकि देवता दो तरीकों से ही शक्ति अर्जित करते हैं। पहला, जब देवता खुद तपस्या करके शक्ति अर्जित करते हैं, और दूसरा, जब हम मानव उन देवताओं के लिए व्रत, तप, साधना, हवन आदि करते हैं तो उसी से वो देवता शक्ति अर्जित करते हैं। इसी कारण हिरण्यकश्यप ने अपनी सेना को आदेश दिया, पृथ्वी पर जो मनुष्य तपस्या, यज्ञ, व्रत और दान आदि कर रहे हैं जिससे देवताओं को बल मिलता है, इसलिए मेरे भाई हिरण्याक्ष ने समस्त धरती को जल के अंदर छुपा दिया था ताकि देवता बलहीन हो जाए और धरती पर हवन, साधना, तपस्या ना हो पाए। किंतु वराह रूप धारण कर विष्णु उसे फिर बाहर ले आए हैं। इसलिए तुम सब इसी समय पृथ्वी पर जाओ और वहां जो लोग तपस्या, यज्ञ, व्रत और दान आदि कर रहे हैं उन सबका नाश कर दो। जहाँ जहाँ गाय, वर्ण, वेद, आश्रम और धर्म कर्म के काम हो रहे हो उन देशों को जलाकर राख कर दो, जिससे देवता बलहीन हो जाएंगे
और इसी तरह उसने मृत्यु लोक में अपनी सेना को आतंक मचाने के लिए भेज दिया। फिर इन सबके बाद हिरण्यकश्यप असुरों के कुलगुरु शुक्राचार्य के पास पहुंच के उन्हें बताता है, गुरुदेव, मैंने अपने भाई के वध का प्रतिकार करने के लिए समस्त योद्धाओं को धरती पर हाहाकार मचाने के लिए भेज दिया है। अब मैं समस्त देवताओं को निस्तेज करके इंद्र के साम्राज्य पर भी अपना अधिकार पाना चाहता हूँ। बताइए गुरुदेव, शक्ति संचित करने का साधन क्या है? तब शुक्राचार्य बोले, संसार में शक्ति प्राप्त करने का केवल एक ही साधन है, तपस्या। इंद्र से लेकर स्वयं ब्रह्मा तक समस्त देव तपस्या के द्वारा ही शक्ति प्राप्त करते हैं। ये सुन के हिरण्यकश्यप वचन लेता है कि वो भी तपस्या करेगा और ऐसी तपस्या करेगा जो आज तक किसी ने भी नहीं की हो। ये वचन लेने के बाद वो ऐसी घोर तपस्या शुरू करता है जिससे देवताओं के सिंहासन डोलने लगते हैं। उसके शरीर से निकली हुई आग की लपटें इंद्र के सिंहासन तक पहुंचने लगती है। हिरण्यकश्यप ने देवताओं के 100 दिव्य वर्ष यानी 36,000 सालों तक तपस्या की थी। अब ये तुम ऐसे समझो कि हम मानवों के 360 साल देवताओं के एक दिव्य वर्ष के बराबर होते हैं। ऐसी घोर तपस्या देख के सारे देवता घबराने लगते हैं, क्योंकि इससे पहले इतनी कठिन तपस्या किसी ने नहीं की थी। देवता कई सारे प्रयास करते हैं उसकी तपस्या तोड़ने के, किंतु वो उस तपस्वी का तप नहीं तोड़ पाते। हार मानकर देवता ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, हे परमपिता ब्रह्मा, असुरराज हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत की घाटियों में अत्यंत कठोर तप कर रहा है। केवल हड्डियों में अटके प्राणों के सहारे वो घोर तपस्या कर रहा है। दासों तथा कीटों ने उसका सारा मांस खा डाला है। देवताओं के 100 दिव्य वर्ष उसने बिना जल अन्न ग्रहण किए व्यतीत किए हैं। ऐसे कठोर तप की अग्नि को सहना हमारे बस में नहीं है प्रभु। उसके तप की अग्नि ने तीनों लोकों को त्रस्त कर दिया है। कुछ कीजिए परमपिता। ब्रह्मा जी कहते हैं, निराकरण तो वरदान देने से ही होगा। वरदान से वो आप सबके विनाश का भी वरदान मांग सकता है। देवता चालाक थे, इसलिए देवता कहते हैं, हे प्रभु, यदि वो इसी तरह से तपस्या करता रहा तो दैव्य विधान से वो स्वयं ब्रह्म पद को भी प्राप्त हो सकता है। फिर तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। इसलिए शीघ्र ही कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि उसकी तपस्या यहीं पे समाप्त हो जाए। अपने कठोर तप के बाद हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी के दर्शन हो ही जाते हैं। ब्रह्मा जी, हिरण्यकश्यप आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, कहो क्या वर मांगते हो। हिरण्यकश्यप कहता है, हे परमपिता ब्रह्मा, यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, न मनुष्य से, न पशु से, न दैत्य से, न देवताओं से, न घर के भीतर मरूं, न घर के बाहर मरूं, न दिन में न रात में, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से, न पृथ्वी पर न आकाश में, युद्ध में कोई भी मेरा सामना ना कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक छत्र सम्राट हूँ। ब्रह्मा जी, हे दैत्यराज, ऐसी कठिन तपस्या ना तो पहले किसी ने की थी, ना आगे कोई करेगा। तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, तथास्तु। अब हिरण्यकश्यप 2 तरीकों से शक्ति अर्जित करने लगा था, जिसमें पहले तरीके से वो ब्रह्मा जी से तपस्या के द्वारा शक्ति प्राप्त कर चुका था, और दूसरा तरीका ये था कि वो अब सारे संसार से शक्ति पाने लग गया था। और वो कैसे? सबसे अपनी पूजा करवा के। वो कहता, मैं यहाँ का भगवान हूँ और जो मेरी पूजा नहीं करेगा, जो मुझे तपस्या के द्वारा बल नहीं देगा, वो जीवित नहीं बचेगा। इसलिए डर के कारण अब हर जगह सब हिरण्यकश्यप को पूजने लगे थे, उसी की साधना तपस्या करते। और जैसा कि तुम्हें पता ही है, देवता तपस्या के द्वारा ही शक्ति अर्जित करते थे, तो अब वही सारी शक्तियाँ हर जगह से हिरण्यकश्यप प्राप्त करने लग गया था। वो इतना शक्तिशाली हो चुका था जो हमारी सोच के भी परे है। उसकी शक्तियों की कोई सीमा ना थी। क्योंकि मुझे तुम्हें जो पॉइंट्स बताने थे उसके लिए इतनी कथा काफी है। अब तक तुम्हें अच्छे से समझ आ चुका होगा कि क्यों हिरण्याक्ष ने धरती को चुरा के अंतरिक्ष में कहीं समंदर के नीचे ले जाकर छिपा दिया था। इसका सीधा साधा जवाब है ताकि धरती पर कहीं पर भी पूजा तप ना हो पाए और देवता बलहीन हो जाए। इस कथा को सुन के हमें ये सीख मिलती है कि तुम भले ही कैसे भी इंसान क्यों ना हो, अच्छे, बुरे, कमजोर, ताकतवर, यदि तुम संकल्प लेके रोज तपस्या करते हो तो आज नहीं तो कल तुम्हें तपस्या का फल जरूर मिलेगा। बस तुम्हें अपने संकल्प पर अड़े रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाए, तुम्हें रोज तपस्या करनी है। जैसा कि मैंने कहा था, तुम ये तप साधना घर में भी कर सकते हो। इसी तप साधना को लोग आज की डेट में डीप मेडिटेशन विद मंत्र चैंटिंग भी बोलते हैं। एंड या बिलीव मी, तुम डेली 3 मिनट का ही मेडिटेशन स्टार्ट तो करके देखो,
ये 3 मिनट आने वाले समय में 3 घंटे ना बन जाए तो कहना। तुम कुछ भी करोगे उसके रिजल्ट्स तुम्हें 6 महीने में दिखने लगेंगे। एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। तुम में से जो लोग जिम भी जाते होंगे उन्हें पता होगा कि परफेक्ट तरीके से बॉडी बनने में मिनिमम 6 महीने का समय लेती ही लेती है। इसलिए 6 महीने तक तुम किसी भी तरह पूजा में माला का एक राउंड ही क्यों ना करो, पर डेली करो। रोज एक माला यानी 108 बार मंत्र जाप। अब ये तुम्हारी कैपेसिटी के ऊपर है, जितनी मर्जी चाहे उतनी माला करो, पर डेली करो, चाहे एक ही क्यों ना करो। और अगर ये क्रिया तुमने 180 दिनों तक यानी 6 महीने तक डेली नियम से कर ली तो हाँ, तुम्हारी लाइफ चेंज होगी ज़रूर इस क्रिया को करके। और इजी तरीके से समझाता हूँ। सपोज तुम एक माला भी डेली करने का संकल्प लेते हो। एक दिन की माला इज इक्वल टू 108 टाइम्स मंत्र चैंट। 108 इंटू 30 इज इक्वल टू 3240, ये एक मंथ का हुआ। 108 इंटू 180 इज इक्वल टू 19,440, ये 6 महीने का हुआ। एंड लास्ट 108 इंटू 365 39420, ये 1 साल का हुआ, यानी अप्रॉक्स 40,000। इतने मंत्र जाप तुम अगर किसी भी एक देवता के कर लो तो हाँ, तुम्हारी लाइफ की बाधाएं मिट जाएंगी। कोई अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाए इस क्रिया को करके। और हाँ प्लीज़ पहले इस क्रिया को करके देख लेना, पहले ही ये सब मत सोचने लगना कि कुछ नहीं होता। क्योंकि जो इंसान कुछ कर नहीं सकता, जिसके कुछ बस की नहीं होता, वो तो यही सोचता रहता है कि ये सब कुछ नहीं होता। इस 6 महीने की क्रिया को करके तुम मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो जाओगे। तुम्हारा ध्यान पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। तुम चीज़ों को और ज़्यादा गहराई से समझ पाओगे, उन्हें हैंडल कर पाओगे। आसान शब्दों में कहूँ तो तुम अपने ही एक नए वर्जन में अपडेट हो जाओगे। तपस्या एक गेम की तरह है, इसे एक गेम की तरह समझो। हर गेम लेवल 1 से स्टार्ट होता है। गेम्स में जितनी बाधाएं डिफ़िकल्टीज तुम पार करते जाते हो, उतने लेवल तुम्हारे ऊपर बढ़ते जाते हैं और अगले लेवल को खेलने के लिए तुम और ज़्यादा स्ट्रांग होते जाते हो। बिल्कुल वैसे ही तपस्या में तुम्हें जितनी बाधाएं आती हैं उन्हें झेलते जाओ और उतने लाइफ के लेवल तुम्हारे ऊपर बढ़ते जाएंगे, यानी उतने अच्छे दिन तुम्हारे होते चले जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, किसी भी देवता की पूजा करने से पहले संकल्प जरूर ले लेना उस देवता को बता के। इन द एंड यही बोलूंगा, किसी एक ही देवता को अपना इष्ट मानो और उनका एक ही मंत्र पकड़ लो सिद्ध करने के लिए, क्योंकि हर मंत्र सिद्ध होने के लिए समय लेता है। ऐसा नहीं कि आज शिव जी का मंत्र कर लिया और कल तुम विष्णु जी का मंत्र कर रहे हो तप में, ऐसा नहीं करना। देखो बात को समझो, तुम दो नाव में पैर रखकर सवारी नहीं कर सकते। एक ही नाव ताकत लगाकर चलाओगे तो जल्दी मंजिल तक भी पहुंच जाओगे। जब आप एक नाव में सवार रहते हो तो आपकी नैया जल्दी पार लगती है। एक टाइम पे जिस देवता के मंत्र का संकल्प लो, बस फिर उस देवता के उसी एक मंत्र का जाप करना है तुम्हें तप में, उतने महीनों तक जितने महीनों तक का तुमने संकल्प लिया होगा। मैंने आज संकल्प लिया कि मैं अगले 1 साल तक महादेव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करूंगा, तो फिर मैं जब भी तप करूंगा तो अगले 1 साल तक मैं इसी मंत्र ओम नमः शिवाय का तप करूंगा ध्यान लगा के, और इसके सिवा मैं और किसी मंत्र का तप नहीं करूंगा अगले 1 साल तक। देखो लॉजिकली समझो, एक टाइम पे तुम एक ही काम कर सकते हो, तो जब तुमने एक भगवान के मंत्र का नियम लिया हुआ है 1 साल तक, फिर उसी देव के अंडर तुम्हें रहना है, उन्हीं से सब कुछ मांगना है। बिकॉज बॉस एक ही होते हैं, आए दिन बॉस नहीं बदले जाते। और हम जिनके अंडर रहेंगे 1 साल तक, वो तो दुनिया के सारे बॉसेस के बॉस हैं, देवों के देव महादेव हैं। इसलिए एक पे ही फोकस करो, अपनी ऊर्जा को एक जगह पर ही केंद्रित करो, और हो सके तो एक देवता को ही पूजो जीवन भर के लिए। और अगर तुम्हें अलग अलग मंत्र जाप करना पसंद है तो 1.25 लाख ये वो नंबर है जिससे वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। बस नियम ये है कि 1.25 लाख जाप का जब तुम संकल्प लो किसी भी मंत्र का, तो जब तक 1.25 लाख मंत्र पूरे नहीं हो जाते तब तक अगला मंत्र मत जपना। जैसे ही तुम पहले वाला मंत्र 1.25 लाख बार जप लोगे, फिर तुम दूसरा मंत्र स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज पहले वाला मंत्र 1.25 लाख बार जपने पर तुम्हारा सिद्ध हो चुका होगा। तुम कोई भी मंत्र 1.25 लाख बार जप लो तो वो सिद्ध हो जाता है और 100% तुम्हें उसके इफेक्ट मिलते ही मिलते हैं। और अगर मंत्र जाप करते हुए आलस आए तो तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम आलस को खा जाओ, नहीं तो ये आलस तुम्हें खा जाएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।